भाजपा का परिवर्तन रथ दौड़ते हुए 10वें दिन नदौन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, जहां पर शिमला गांव में विधायक विजय अग्निहोत्री ने मंडल अधिकारियों सहित सैकड़ों लोगों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर रथ का भव्य स्वागत किया। रथ पर मौजूद सांसद अनुराग ठाकुर के दीदार के लिए नदौन विधानसभा ने खूब जुनून दिखाया। सैकड़ों युवा अपने दोपहिया वाहन साथ लेकर चलते चलते रथ के साथ सेल्फी लेते दिखे। शिमला ग्राम में पूजा अर्चना के बाद परिवर्तन रथ यात्रा बदारन चौक, गलोड़, बडेड़ा, कांगू, भुम्पल, नौनी, रंगस, रैल, बड़ा दुसड़का और कुलूर से होते हुए नदौन जाकर अगले दिन के सफर के लिए थमी। रथ यात्रा के दौरान नदौन विधानसभा के सफर में 16 विभिन्न जगहों पर शानदार स्वागत हुआ। विधानसभा के लोगों ने फूलों की बारिश और हार मालाएं पहनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि साथ साथ रास्ते में जगह जगह छबील, गन्ने का रस, हलवा, जूस आदि खिलाकर अपना आतिथ्य भी पूरी तरह से निभाया। लोगों का परिवर्तन यात्रा को उत्साह देखते बना। जो कोई स्वागत करने सड़कों पर नहीं आ सके, उन बच्चों और बुजुर्गों ने अपने घर की छत से ही हाथ हिलाकर अनुराग को जय श्री राम कहकर रथ का अभिनंदन किया। परिवर्तन रथ के बतरान पहुंचने पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग परिवर्तन रथ के स्वागत और अनुराग ठाकुर के संबोधन को सुनने के लिए वहां टिके रहे। रथ यात्रा के पहुंचते ही बादल तो बरसने से बंद हो गए, लेकिन भाजपा दिग्गज जमकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार और माफिया राज पर बरसे। युवाओं, बच्चों, महिलाओं सहित तमाम लोगों को अनुराग ठाकुर के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने के चक्कर में आयोजकों को मंच से बोलना पड़ा कि जनसभा होने दीजिए, उसके बाद फोटो खिंचवाइए। विधायक विजय अग्निहोत्री ने मन संभालते ही ताबड़तोड़ हमला कांग्रेस पर करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकार दोनों ही बेल पर हैं। केंद्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है, देश आगे बढ़ रहा है। विकास के रास्ते पर हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। भ्रष्टाचार देश में खत्म हो रहा है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए आयाम कांग्रेस सरकार ने स्थापित किए हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होती हुई बटरान में पहुंची है। रास्ते में बहुत भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ है। बटरान की यहाँ जैसे बताया गया कि और लगता भी है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई। उस बारिश के बावजूद आप सब लोग यहाँ आए, उसके लिए आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले 3 वर्षों से जब से इस देश में आदरणीय मोदी ने हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इस प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में अगर कुछ हुआ है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। आज इस प्रदेश में जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की इन सब विषयों के ऊपर, इस सब क्षेत्रों में जहां प्रदेश का बुरा हाल है, 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो उनको करवा चौथ के साथ साथ भैया दूज और रक्षाबंधन के दिन छुट्टी देने की बात हो, चाहे वो स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने की बात हो, चाहे वो यहाँ के मजदूरों की दिहाड़ी 70 रुपए से 100 रुपया, 100 रुपए से 110 रुपया, 150 रुपया, 160 रुपए तक पहुँचाने की बात हो, चाहे यहाँ के गरीब व्यक्ति की जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको 100 रुपए से 200, 200 से 300, 300 से 330, 450 तक, 500 तक पहुंचाने की बात हो, चाहे इस प्रदेश में किसानों, बागवानों के लिए नई योजनाएं शुरू करने की बात हो। लेकिन जब से राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस प्रदेश में सत्ता संभाली, जहां विकास के काम खत्म हुए, वहां भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया है। इसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय नेता, कांग्रेस के नेता इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में गुंडा राज को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी जहाँ हर प्रकार का माफिया, चाहे वो ड्रग माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है, खनन माफिया है, सारी माफियाओं को इस सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ है।
सांसद अनुराग ठाकुर के मंच संभालते ही लोगों ने जय श्री राम के नारों से और तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल को भर दिया। अनुराग ठाकुर के ये कहने कि नदौन को रेल और मुख्यमंत्री को बेल चाहिए पर जनसभा में ठहाके और तालियां गूंज उठी। उन्होंने कहा कि नैना देवी से शुरू ये परिवर्तन यात्रा चिंतपूर्णी जाकर खत्म होगी। अब तक की यात्रा में जितना समर्थन इस यात्रा को लोगों का मिला है, उससे लगता है कि प्रदेश की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। 4.5 वर्षों में कांग्रेस ने इस प्रदेश को दिया क्या है, न कांग्रेस का अध्यक्ष बता पाता है, न मुख्यमंत्री बता पाता है। इन 4.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लूट की खुली छूट कांग्रेस ने दे रखी है। उनके पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर उनके पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक सब लोगों के नाम भ्रष्टाचार में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन सब के ऊपर दस्तावेज माननीय राज्यपाल जी को दिए हैं, चार्जशीट कमेटी बनाकर पुख्ता सबूत उस पे दिए हैं। और मैं आज आपको बताता हूं, ये जो काले धंधे कांग्रेस वालों के हैं, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो चार्जशीट दी है, हम सत्ता में आएंगे तो इन लोगों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करके हम काम करके दिखाएंगे। ये ऐसे नहीं छूटेंगे। मैं जिला बिलासपुर में था तो कांग्रेस वालों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। विधायक के बारे में कहा कि हमारे विधायक ने, कांग्रेस ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला खनन में और ठेकों में किया है। ये कांग्रेस ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद बाकी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारा पूर्व मंत्री और महासचिव, उसने लगभग 200 करोड़ रुपए के घोटाले किए। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन दोनों ने आंखें कान सब बंद कर लिए और लूट की खुली छूट अपने कांग्रेस के नेताओं को दे दी। यही कारण है कि आज सड़कों में भी खड्डे हैं, उन खड्डों में पानी दिखता है, लेकिन आप हैंडपंप मांगते हो, पीने का पानी मांगते हो, तो कांग्रेस की सरकार में पानी नहीं मिलता, लेकिन सड़कों में खड्डे, खड्डों में पानी मिलता है। ये सरकार का हाल है। अरे जिस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का अध्यक्ष हो और वो 2 नई सड़कें न बनवा पाए, आप समझते हो कि उसकी औकात क्या होगी? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जानबूझकर इस विधानसभा क्षेत्र और जिला हमीरपुर के साथ भेदभाव क्यों किया है? हम मोदी सरकार से 190 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से लेकर आए। 2 साल हो गए, 2 साल में सरकार जमीन नहीं दे पाई। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के लिए धूमल जी देकर गए थे, बजट का प्रावधान करके गए, 1 रुपया कांग्रेस ने खर्च नहीं किया है। हमीरपुर उन्ना बस स्टैंड के लिए हमने 150 करोड़ रुपया दिया, उस पे काम इन्होंने 5 वर्षों में शुरू नहीं किया कांग्रेस वालों ने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए 85 एकड़ जमीन बगैर फॉरेस्ट के है, केवल डिमार्केशन करनी है, वो नहीं है, 4.5 साल में कर पाए। ट्रिपल आईटी ऊना हो, पीजीआई ऊना हो, या देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स भी मंजूर करवाया। तो ये हमने मोदी सरकार में सारे बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, इसके लिए मोदी सरकार का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। पूर्व विरोधी, हिमाचल विरोधी ये सरकार के अब दिन ज्यादा नहीं है। अरे कैसे हो सकता है भाई और बहनों कि मोदी जी एम्स दे दें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दें, ट्रिपल आईटी दे दें, मेडिकल कॉलेज दे दें, पीजीआई दे दें, 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी, तो हमारे हिमाचल को दी जो 70 सालों में कोई नहीं दे पाया।